उत्तर प्रदेश की अब पहचान बदल रही है। कभी पलायन के लिए मजबूर रहा राज्य, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार, उद्योग और सुरक्षा का एक मॉडल बन चुका है। अब नौकरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर वापसी का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश जो कभी रोजगार के लिए पलायन करने वाले राज्यों में गिना जाता था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और सामाजिक सुरक्षा का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। बीते 9.25 सालों में योगी सरकार की नीतियों का असर अब जमीन पर साफ दिख रहा है। जहां पहले युवा और श्रमिक रोजगार के लिए प्रदेश छोड़ने को मजबूर थे, अब उनके लिए घर के पास पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रदेश छोड़ने की अब कोई मजबूरी नहीं है। पूर्व में राज्य से बाहर जा चुके युवा और श्रमिक भी अब लौट रहे हैं। पलायन का स्थान प्रवर्तन ने ले लिया है, जो प्रदेश में विकास, आत्मनिर्भरता और समावेशी समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। सहकार से समृद्धि ये प्रधानमंत्री जी का विजन है और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप समाज की सहभागिता के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पहली बार केंद्र सरकार ने अपना सहकारिता का एक नया मंत्रालय गठित किया। पहले यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक छोटा सा उसका आयाम हुआ करता था, लेकिन अब यह अपने आप में एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है और देश के सबसे दूरदर्शी मंत्री के रूप में, संगठक के रूप में देश के आदरणीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी मंत्रालय गठन होने के बाद सबसे पहले मंत्री के रूप में भारत के सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। यूपी में प्रवर्तन का दौर, रोजगार सृजन से लगा पलायन पर ब्रेक, औद्योगिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर बने विकास की रीढ़, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से मजबूत हुआ भरोसा, दुर्घटना, मृत्यु और दिव्यांगता पर आर्थिक सबल, पेंशन, बैंकिंग और परिवार सुरक्षा योजना। योगी सरकार के कार्यकाल में औद्योगिक निवेश, एमएसएमई विस्तार, सेवा योजन मेलों और कौशल विकास योजनाओं के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हुए हैं। बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक गिरावट आई है। लाखों युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार मिला। सेवा योजन विभाग द्वारा संचालित सेवा मित्र पोर्टल पर 53,000 से अधिक कुशल कामगार पंजीकृत हो चुके हैं, जिन्हें सीधे रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम, पारदर्शी प्रक्रियाओं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। एक्सप्रेस वे नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज और लॉजिस्टिक्स हब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने उद्योगों को जिलों तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश रोजगार और फैक्ट्री इकाइयों के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है, जिससे स्थानीय स्तर पर स्थायी नौकरियां बनी हैं। वर्तमान में प्रदेश में 30,000 से अधिक फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिनकी संख्या 2017 तक इसकी आधी भी न थी। बीते 9.25 साल में युवाओं, श्रमिकों और महिलाओं के लिए उनके गृह जनपदों में रोजगार के अवसरों की संख्या कई गुना बढ़ी है। भारत सरकार के जो विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र है, इसके पंजीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसमें 16,23,000 से अधिक कार्ड अब तक निर्गत हुए हैं, जिनमें 19,74,000 को अब तक रजिस्टर्ड भी किया गया है। दिव्यांगजनों के साथ साथ कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को भी 2,500 से बढ़ा के 3,000 रुपया किया गया है और कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए अनुदान राशि 10,000 से बढ़ा के 15,000, स्मार्टफोन, टैबलेट, डीजी प्लेयर
जैसे आधुनिक सहायक सामग्री के लिए भी हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 3,84,000 से अधिक कृत्रिम अंग उपकरण का कार्य वितरण का काम दिव्यांग जनों को प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी के सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब पलायन से परावर्तन की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम आगे बढ़ा रहा है। व्यापक रोजगार, रिकॉर्ड औद्योगिक निवेश, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रमिक केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं के चलते प्रदेश की तस्वीर तेजी से बदल रही है। आज युवाओं, श्रमिकों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए प्रदेश छोड़ने की मजबूरी नहीं, सरकार की दूरदर्शी नीतियों और घर के पास रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता की नई मजबूती मिली है। यही कारण है कि आज लोग प्रदेश से बाहर नहीं, उत्तर प्रदेश में लौटकर अवसर की तलाश कर रहे हैं। विकास, निवेश और समाज सेवी कल्याण के समन्वय के साथ उत्तर प्रदेश आज नई स्मृति, नए विश्वास और नए भविष्य की कहानी लिख रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ आकाश यादव, खबरें अभी तक, लखनऊ। योगी सरकार ने केवल रोजगार ही नहीं बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य को प्राथमिकता दी है। पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों और कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों के लिए हर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय में 100 बाल बालिकाओं को आवासीय शिक्षा दी जा रही है।